और भौतिक संसार। सुरुचि कौन है? भौतिक सुख। बड़ा सुंदर बात है, जब व्यक्ति की रुचियां हावी हो जाती हैं तो नीति अपने आप साथ छोड़ देती है। नीति कहती है भाई भोर में जगो, धर्मम चरह, धर्म का आचरण करो। रुचि कह रही कि आधी रात को 2 बजे तक मोबाइल देखो, फिर आराम से 10 बजे सो के उठो। नीति कहती है जो अपने जीवन में अपना उत्कर्ष उत्थान चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, ये बात गांठ बांध ले कि सूर्य भगवान जब तक उसको जगाते रहेंगे उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। उसे सूर्य भगवान को जगाना पड़ेगा। जो होना था वो हो नहीं पाया, जो बनना था वो बन नहीं पाया, जो पाना था वो नहीं पाया, तो इसका मतलब कि वो भोर में जगा नहीं होगा। अच्छा लगता है सोना, यही तो नीति और रुचि है। 8 बजे तक 9 बजे तक सोना अच्छा लगता है शरीर को, देह को, लेकिन साथ साथ तुम अपना जब रुचि के पीछे भागोगे तो तुम अपना सब कुछ विनाश कर रहे हो, सब कुछ नाश कर रहे हो। रुचि दैहिक सुख है महाराज, देह को जो जो सुख मिले भरते जाओ। ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी हुई है? नहीं हुई ना। शुगर का मरीज है, उसको चीनी खाना मना है, उसको मिठाई खाने का मन ज्यादा करेगा। ये इंद्रियां तुम्हारी होती तो इंद्री मना करती कि नहीं मिठाई मत करो, वो जो चोरी चोरी से खा लेगा। पाप पुण्य कर्म कुकर्म अनाचार कदाचार का ध्यान न रखते हुए इंद्रियों को सुख चाहिए, उल्टा हो गया। आप इंद्रियों के सुख में फंस गए, अपने आप को भूल गए। ध्यायते विषयान पुंसान, गीता में भगवान ने कहा ध्यायते विषयान पुंसान संगस्ते उपजायते, संगात विजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृत विभ्रमः, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्लस्य। भगवान ने भेजा आत्मा को, आत्मा के वशीभूत बुद्धि, बुद्धि के वशीभूत मन, मन के वशीभूत इंद्रियां, इंद्रियों के वशीभूत विषय होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया, विषय के वशीभूत इंद्री, इंद्री के वशीभूत मन, मन के वशीभूत बुद्धि और बुद्धि के वशीभूत आत्मा हो गई। सब कुछ विनाश हो गया। पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप करते जा रहे हैं। इस तन को, इस देह को, इस इंद्री के सुख के लिए कर्म कुकर्म पाप पुण्य का भान नहीं करते हुए हम करते जा रहे हैं। और जैसे ही हमारी इंद्रियां हम पर, हमारी रुचियां हम पर हावी होंगी, जैसे ही हम रुचियों के वशीभूत होंगे, जैसे ही रुचियों के पीछे हम भागेंगे, जो हमारे मन पसंद है वही करेंगे, तो नीति को अपने आप साथ छोड़ देंगे। फिर माँ बाप चिल्लाते रहें, सुबह जगो, नीति का आश्रय लो, धर्म का आश्रय लो, अपनी कुल मर्यादा का ध्यान रखो, अपनी उन्नति अपना उत्थान करो। वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। वो तो एकदम गुलाम है अपने देह के सुख का। उनको तो मजा आ रहा है 10 बजे सोने में, और फिर जीवन भर इसके बाद ऐसा नहीं है कि तुम यहीं सो के फिर तुम्हारा रोल खत्म हो जाएगा। फिर सारी जिंदगी और रोते जीवन जियोगे, और फिर तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा कि तुम उसको सुधार सको। क्योंकि जो बनने का, जो कुछ करने का टाइम है, जिसने कुछ किया है, कुछ बना है, वो भोर में जगा है। अब भोर में जगोगे तो दिन बड़ा मिल जाएगा आपको। ये रुचियां है। हमें जो ही मन करेगा वही खाएंगे, जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे। विषयों के वशीभूत हो गए, विषय दिखा नहीं, जब उसके पीछे दीवाने हो गए। संगात विजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। विषयों के इतने वशीभूत हो गए हम,
भगवान ने गीता में ही मार्ग दिया, निर्माण दोषा निर्माण मोहादिक संग दोषा अध्यात्म विद्या निवृत्तता बंदर विमुक्ता सुख दुख संगैक चित्त मूढ़ा बदबद्ध। राजा उत्तानपाद को भी उनकी रुचि उनके ऊपर राज करने लगी। जैसे ही आप भौतिक सुखों की तरफ भागेंगे, जैसे इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करेंगे, कि आप पर राज करने लगेंगे, फिर आपसे न जाने कितने प्रकार के कुकर्म करवाती है। और एक बार उतर गए महाराज तो इसमें से निकलना बहुत कठिन है। इसलिए रामचरित मानस में कहा, प्रीति राम पद नीति मत, संसार में नीति होनी चाहिए। भंजी ठाम, भोग त्याग के साथ होना चाहिए। उपनिषद कहता है, यदि किंचित जगत्याम जगत सत्य न भोग हो, लेकिन भोग में त्याग हो। जिस दिन भोग में त्याग नहीं जुड़ेगा ना, ये तुम्हारा भोग तुम्हें ही भोग लेगा। नाचिकेत तो उपाख्यान में कठोपनिषद में ये महाराज ने यही तो समझाया कि इंद्रियां घोड़े हैं, मन की लगाम को कस के पकड़ो। एक घोड़ा भी बिगड़ गया महाराज तो रथ को तोड़ के खंड खंड कर देगा। ये शरीर रथ है, शरीर रथ है, इसमें बैठा हुआ आत्मा रथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन इसकी लगाम है। जब आत्मा रूपी रथी जब मन की लगाम को कस के पकड़ के रखेगा, तब तो ये रथ ठीक से चलेगा, नहीं तो यही इंद्रियां इस रथ को गिरा के तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देंगी। इंद्रियों का सुख विनाश करके तुमको रख देगा। अगर एक इंद्री ढीला हो गई, कान से ढीले हो गए, नाक से ढीले हो गए, आंख से ढीले हो गए, जीभ से ढीले हो गए, खत्म, सर्वनाश हो जाएगा। संगस्ते उपजायते संगात विजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् विस्मृत भ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो। राजा वशीभूत था सुरुचि के। अच्छा, ये रुचि जो है ना, लुभाने के लिए नाना प्रकार का, इसके पास तो एक से एक प्रलोभन है। आज बाजार में ये आया, कल बाजार में वो आया, साड़ी खरीद लिया, 100 साड़ी पलटवा के 2 खरीदा, 1 तो खरीदा, कहीं पार्टी में पहन के गई, अपने से अच्छा दूसरे का लगा, मन दुखी हो गया। अब देखो सब मजा बिगड़ गया। कितने की ली? 3000। तुम्हारी कितनी की? 3500 की। 500 रुपए ने तुमको ऐसा परेशान कर दिया कि अब उसका बना हुआ रसगुल्ला रसमलाई सब देखा, सब देखा। 500 और लगाती होती तो उसके बराबर होती है। ये रुचियां हैं। हम दिखाने के लिए अपने ही भाई से, सगे भाई से भी हम दिखाते हैं कि हम उससे ज्यादा सुखी हैं, उससे ज्यादा धनवान हैं, हम तुमसे ज्यादा, हमारे पास ज्यादा कुछ है तुमसे। अच्छा, तुम्हारी ये गाड़ी है, तुमसे बड़ी गाड़ी लाएंगे, तुम्हारे पास ये है, तुमसे बड़ा लाएंगे। ये रुचि। राजा की भी जो रुचि नाम की पत्नी थी ना, वो उन पर हावी थी। जैसे चाहती वैसे नचाती। ये रुचि जैसे चाहेगी वैसे नचाएगी। रुचि का बेटा उत्तम था और सुनीति का बेटा ध्रुव था। ध्रुव अच्छा शाश्वत, लेकिन नीति के द्वारा उत्पन्न मति ही अटल होगी, शाश्वत होगी। उत्तम तो कुछ दिन कुछ देर के लिए हो सकता है। फिल्में आती हैं, सुपरहिट हुई, कल कोई नाम लेने वाला नहीं। आज आपने गाड़ी खरीदा, कितना महंगी गाड़ी खरीदा, कितना चमचमा रही है, 3 साल बाद सेकेंड हैंड कोई आधा दाम भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ चीजें उत्तम कुछ देर के लिए रहती हैं, लेकिन जो ध्रुव है, जो अटल है, वो अटल ही रहता है। एक बार नीति तो पीछे हट गई थी, नीति तो बगल में थी, नीति को तो राजा ने ध्यान नहीं देता उस पर। बेचारी दिन भर भजन करती, भगवान का मंदिर में जाकर उनकी सेवा करती। राजा तो रुचि के आगे पीछे घूमता। रुचि भी किस्म किस्म का रूप सजा के, बना के, सच संवर के, दुनिया भर का प्रसादन लगा के राजा को लुभाने का प्रयास करती। ध्रुव राजा का बेटा था। एक दिन राजा की गोद में जाके बैठ गया, बैठना चाहा।
रुचि तो दिन रात घेरे रहती राजा को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए है? जिसकी एक है वही उसकी हालत क्या होती है, और जिसकी दो हो जाए उसको भगवान मालिक है। एक ही से जीवन कठिन हो जाता, दो हो जाए तो जय जय राम। लेकिन तो दो थी। बालो शिवतनात्मा अन्नम स्त्री गर्भ संभूतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। हाथ पकड़ के खींच लिया ध्रुव का, बालक तुम ये अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, तुम अन्य स्त्री गर्भ संभूतम, तुम मेरे गर्भ से नहीं पैदा हुए हो, तुम राजा की दूसरी पत्नी के गर्भ से पैदा हुए हो, राजा की गोद में, और इस राजगादी पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं, मेरे पुत्र को है। अगर तुम्हें इस पर बैठने का तुम्हारे मन में इच्छा है, तब सा आराध्य को समझाओ, परम पिता की आराधना करो और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरा अगला जन्म सुरुचि के गोद से हो, मैं सुरुचि का बेटा बन के आऊं। जब तू मेरा पुत्र बन के आएगा तो इस राजा की राजगादी पर बैठने का अधिकार पाएगा। एकदम था तो वो भी राजा का ही पुत्र, 5 साल का ध्रुव। उसकी अवस्था तो वो हो गई जैसे कोई नाग के बच्चे को कोई डंडा मार दे और फनफना के एकदम से फुफकारने लगा। अपनी माँ के पास आया, माँ ने कहा बड़ा क्रोध में दिख रहे हो। अरे बोले गोद में जरा सा बैठना चाहा, सुरुचि ने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। मुझे सुरुचि के हाथ पकड़ के खींचने का दुख नहीं है, वो तो मेरी सौतेली माँ है, वो तो चाहेगी। मुझे दुख इस बात का है कि पिताजी कुछ नहीं बोले, पिताजी चुप रहे और चुप हो करके ये अनर्थ देखते रह गए। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। सुनीति हंस रही थी, बोली बेटा अच्छा देखो वो नीति है ना, दूसरी होती तो कहती चलो बताते हैं अभी, बाल नोच लेंगे राजा की। लेकिन नीति ने कहा बेटा देखो सत्य कहा तुम्हारी माँ ने, तेरे दुर्भगे अवग्रह कही तक तुम मेरे जैसे अभागिन के गर्भ से पैदा हुए हो ना? तुम्हारे पिता तो हमसे बात भी नहीं करते, प्रेम करने की तो बात छोड़ो। तुम्हारे पिता तो हमको अपनी दासी भी नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ होने पर भी एक बात बिल्कुल सही कही। क्या उसने कहा तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण। थोड़ा सा आधा गड़बड़ किया आधा सही किया। उसने कहा जाओ तप करो। क्रोध में भी माता पिता कोई बात कहे तो अच्छा ही कहते हैं, तुम्हारी माँ है बात बहुत सही कही उसने, जाओ तप करो। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया। वो उसने कहा कि मेरे गर्भ में आओ फिर इस पिता के गोद में बैठो, तो अब इसको मैं सुधार देती हूँ। अब तू जा और तुम इस भौतिक शरीर के भौतिक पिता के गोद में बैठने के लिए तपस्या मत कर, तू जा और जगत पिता के गोद में बैठने की तपस्या, जो सबके पिता है। राम जी जब वन को तैयार कर हो गए जाने के लिए, लक्ष्मण जी अचानक आ गए। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बोले तुमको पता नहीं है, घूमने जा रहा हूँ, 14 वर्ष आता हूँ घूम के, चिंता मत करो। ये भाभी अरे बोले ये भी साथ में रहेंगे, सेवा कर लेगी, अकेले रहूंगा मैं साथ में, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी साथ में सुनूंगा। राम जी ने कहा एक तो परम क्रोध ही है, बात बात में लड़ने वाला है, एक तो क्रोध में है भी, इसको जाना ठीक नहीं। बोले अरे तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है? माताएं रो रही है, प्रजा रो रही है, सब लोग दुखी हैं। क्या सुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी है? तुम्हें इस प्रजा का रुदन नहीं दिख रहा है?
रहो यहीं पर। अभी भरत पता नहीं कब तक आएगा, शत्रुघ्न उसी के साथ में है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगे आने में। ये सारी प्रजा किसके भरोसे रहेगी? तुम मेरे साथ जाओगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है आपकी बात सही है, प्रजा रो रही है, ये मेरा रहना चाहिए प्रजा को देखने के लिए, माताओं के रुदन को आंसू पोंछने के लिए। लेकिन एक बात ये बताइए कि कोई जीवित व्यक्ति ये सब कर पाएगा कि मरा हुआ व्यक्ति? तो राम जी कह रहे ये क्या बोल रहे हैं, जीवित व्यक्ति करेगा, मरने की बात क्यों कर रहे हो? बोले भैया आप जैसे ही भाभी के साथ इस साकेतपुरी की सीमा का उल्लंघन करेंगे, लक्ष्मण के प्राण निकल के आपके पीछे चले जाएंगे। राम जी के नेत्र भर गए। जानकी जी, राम जी कुछ बोलना चाहे, जानकी जी ने मुंह पे बोला बस अब कुछ, अब लक्ष्मण तैयार हो गया, अब तो कुछ सुनना ही नहीं। राम जी भाई अंत तक नहीं मानते, एक उपाय है, तो अपनी माँ से पूछ लो। जय अपनी माँ के वक्त सुन, तो लक्ष्मण की माँ थी महाराज। तो साधारण जिस समय हनुमान जी बताए कि शक्ति लगी है लक्ष्मण को, राम जी अकेले बिगल रो रहे हैं, जब भरत जी ने बाण मारा तब बिना भर का वहां सब लोग इकट्ठा हुए थे। बांग्ला रामायण में लिखा है, सुमित्रा ने, कौशल्या ने कहा कि हनुमान ये भारत की माताएं हैं, राम से कहना कि गया था तो 3 साथ में गया था, अगर अकेले आना हो तो मुझे अपना मुंह दिखाए, आना तो 3 साथ में। सुमित्रा कहा शत्रुघ्न मेरा राम अकेला है, पता नहीं लक्ष्मण बचेगा कि नहीं बचेगा, तू हनुमान के साथ जा, कि भारत की माता। ऐसी माताओं के घर में राम लक्ष्मण भरत पैदा होते महाराज। सुमित्रा तो थाल सजाए खड़ी थी, लक्ष्मण जी के मैया मुझे भैया के साथ जाना, बोले जाओ यहाँ क्यों आ गए? बोले कहा माँ से, बोले बोले वो तुमको भर मार तुम्हारे मात तुम्हारे मात तुम्हारे मात पिता राम सब भांति सनेही दिया, राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं रामं दशरथं वित्तम मातरम जनकात्मजया। राम को दशरथ समझना पुत्र और माता जनकात्मजा इस जानकी को समझना, और अयोध्या अतहिन विद्धि, और उस वन को अयोध्या समझना। गच्छ तात तत् सुखम, जा पुत्र तेरा वही सुख है। पुत्रवती जननी जग सोई, पुत्रवती जननी जग सोई, पुत्रवती जननी जग सोई, पुत्रवती जननी जग सोई। राम भगत जाकर सुत होई, राम भगत जाकर सुत होई। लक्ष्मण जी ने कहा कि रुको रुको, अभी तुमने कहा तात तुम्हारो मात वैदेही, पिता राम तो माता पिता राम है, फिर पुत्रवती तुम, तो क्लियर करो दोनों में कौन है, तुम हो कि वो है? सुमित्रा जी ने कहा अच्छा बता दूध कौन देता है? तो बोले ये राजेश रामायणी जी का ये भाव है। बोले दूध कहाँ से दुआ जाता? बोले गाय देती है।
बोले दोहते किस में है? बोले बाल्टी में। तो क्या बोलते हैं, बाल्टी का दूध इधर लाओ। तो बस दूध को बाल्टी में दूह लिया तो नाम बाल्टी का पड़ गया। तो 9 महीने इस बाल्टी में रख लिया तो मेरा भी नाम पड़ गया। असली माता पिता तो राम और जानकी। तिलक लगाया, माला पहनाया, जा पुत्र अपने श्वास के अंतिम क्षण तक राम को चुप रखे। सुनीति ने कहा, पुत्र बस श्री अधोक्षज भगवान के श्री चरण कमलों की आराधना करो और उनके ही गोद में बैठने का अब संकल्प लेना। इस राजा के नहीं जो राजाओं के राजा हैं, इस पिता के नहीं जो पिताओं के पिता हैं, इस माँ के नहीं जो माताओं की माता हैं, उनके शरणागति के लिए तप करें। जैसे ही ध्रुव शुभ संकल्प लेकर के घर से निकला, जैसे ही आप शुभ संकल्प लेते हैं पूर्ति के मार्ग तत्काल मिल जाते हैं। महाराज नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी कहाँ जा रहे हो? परमात्मा को पाने। अरे बोले इतना आसान है परमात्मा को पाना? बोले महाराज अब तक तो कठिन था, अब कठिन नहीं। बोले ऐसे कैसे? बोले मेरी माँ ने कहा है कि नारद जी रोज वैकुंठ जाते हैं और जब तक आप मिले नहीं तो मैं सोच रहा था कहाँ खोजूंगा। कोई गुरु मिल जाए महाराज, कोई जाना हुआ मिल जाए, कोई अच्छा पथ प्रदर्शक मिल जाए। भगवंत मिलना तो क्षण भर का काम है, संत मिलना कठिन है। बोले आप मिल गए महाराज, अब तो मिल ही जाएंगे। नारद जी गए, लक्ष्याम गुरु परीक्षा लेता है, ऐसे नहीं गुरु देता मार्ग। लक्ष्याम कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे तुम्हारी आसक्ति तो क्रीड़ा में होनी चाहिए, खेल में जाओ, खेलो कूदो। क्या चक्कर में पड़ गए? बड़े बड़े योगी ध्यानी अपने सब सुख को त्याग करके, और बड़े ये कठिन मार्ग है, ये आसान मार्ग नहीं है, जाओ खेलो कूदो। तुम कहा कि गुरुदेव आप जो कह रहे हैं ना वो मैं समझ पा नहीं रहा, क्योंकि स्वयं समूह भवता सुख दुख आत्मन। ये तो ज्ञानी ध्यानी लोग सुख दुख के बारे में समझते हैं, क्या सुख है क्या दुख है, वो विद्वान लोग ज्ञानी लोग समझते हैं। मैं तो निरामूढ़ हूँ, एक तो बालक हूँ। तो हमारे जैसे एक तो बालक, एक अज्ञानी, दूसरे बालक। तो अब हमारी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं रही है, है? और दूसरा मैं क्षत्रिय का पुत्र हूँ तो घोर क्षत्रिय भाव से ग्रस्त भी हूँ। छात्रम घोर मुपेयुषः, घोर क्षत्रिय भाव से मैं ग्रस्त भी हूँ। और क्षत्रिय का धर्म तो आप जानते हैं। सुरुचि ने हाथ पकड़ के मेरे पिता की गोद से खींच लिया और पिता चुपचाप तमाशा देखते रह गए, इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। सुरुचा दुर्वचो भाई न भिन्ने छ्रदय होरी। सुरुचि के दुर्वचन के